गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो उसमें हम लोग कल क्या देखे कि जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था और ओलर ने उसे डिस्कार्ड किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया वगैरह वगैरह। आज हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। एक तरह से आप लोगों के लिए डेफिनेशन अभी यही है कि कार्बन से हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे HCN, क्या ये ऑर्गेनिक है? आप कहेंगे है, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं है। क्यों? कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। CO2 ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन मैं कहूं मीथेन, आप कहेंगे ऑर्गेनिक है क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं HCOOH, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, हाँ ये ऑर्गेनिक है। CH3COOH ऑर्गेनिक है। CH3NH2 ऑर्गेनिक है ना, लेकिन NH3 ऑर्गेनिक नहीं है। NH3 क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? क्योंकि इसमें तो कार्बन ही नहीं है। तो कार्बन, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे और हम कहें CH3OH है ऑर्गेनिक, C6H6 यस ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक के लिए हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे CH3CHO है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, इसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक। KCN नहीं है क्योंकि कार्बन के साथ इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे। तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे HCl को क्या बोलेंगे? अब ये नहीं ये कार्बन के साथ जुड़ा, ये Cl है ना, Cl के साथ, इसीलिए ये ऑर्गेनिक नहीं है। अब इसके बाद जो ऑर्गेनिक है इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक को अलग अलग पार्ट में, अब आप लोगों को उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है कि कार्बोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ये नहीं अभी बताएंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। अभी आप इतना जानिए, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ये दो चीज आप पहले जानिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, एक क्या होता है ओपन चेन कंपाउंड, क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड, और इसको बोलते हैं एसाइक्लिक। ए माने जिसमें रिंग ना हो। एक बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग ओपन चेन कंपाउंड को देखेंगे। और ओपन चेन या क्लोज चेन कोई भी कंपाउंड देखने से पहले अभी आज देख लें टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने तरह के कार्बन होते हैं और कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं, आइए देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, देखिए कार्बन 4 तरह के होते हैं। एक 1 डिग्री जिसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। दूसरा क्या होता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। तीसरा 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। और चौथा 4 डिग्री और
क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन 4 तरह से होते हैं। अब ये क्या है 4 तरीके के कार्बन, कैसे हम प्राइमरी कार्बन कैसे समझेंगे कि किसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो ये है कि अगर कोई कार्बन डायरेक्ट किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको बने एक कार्बन से, तो उसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन। कार्बन दैट इज, नोट कर लीजिए, कार्बन दैट इज, या लिख दे रहा हूं मैं, कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन, तो उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। बिल्कुल उसी तरह कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी। कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन, टर्शियरी। कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन, उसको क्या बोलेंगे क्वाटरनरी। 4 तरह के कार्बन होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन भी होते हैं। 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन कैसे होते हैं, यहीं पर मैं हाइड्रोजन होते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। एक प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन या टर्शियरी हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसको प्राइमरी बोलेंगे, यानी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन इज प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री इज सेकेंडरी एंड 3 डिग्री इज टर्शियरी। हाँ, ये समझते हैं हम लोग कि 1 डिग्री और 2 डिग्री इसका मतलब क्या है, किस तरह से हम निकाल पाएंगे कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री। देखिए कुछ भी हम आगे करें इसके पहले हमें ये जानना होगा कोई कंपाउंड सही है कि नहीं। चूंकि आप लोग 10th में हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी माने उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आपको क्या क्या चाहिए, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है 4, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा 1, अगर कभी ऑक्सीजन आया आप लोगों में तो 2 और नाइट्रोजन आया तो 3, इतने बॉन्ड ये बना सकते हैं। एक तो ये आप जान लीजिए 10th बेसिस पे। अब आपको क्या करना है, अगर मैं कह रहा हूं कार्बन, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो मैं पूछूं क्या ये कंपाउंड सही है, आप कहेंगे 1 मिनट, हाइड्रोजन का तो 1 बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन का भी ठीक है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड है, हाँ सर ये सही है। अगर मैं कहूं C C H H H H O, क्या ये कंपाउंड सही है, तो आप कहेंगे कार्बन के पास तो यहां 3 बॉन्ड है, तो गलत है। इस कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड है, गलत है, ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये गलत है। तो इसी तरह से अगर मैं कोई कंपाउंड बनाऊं, अगर मैं कहूं यहां ऐसे, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, कहूं क्या ये सही है, आप कहेंगे हाँ सर कार्बन के पास तो 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन का ठीक है 1 बॉन्ड, इसके पास भी 1 बॉन्ड, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड, और अभी आप कह रहे हैं हाइड्रोजन के पास तो 1 बॉन्ड ही होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो आप लोग पहले क्या है कि ये बॉन्ड देख के आप समझेंगे कि ये कंपाउंड सही है कि गलत है कि क्या है। अब आगे हमें क्या देखना था, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। तो आइए जरा देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं ये कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या ये कंपाउंड सही है? तो आप कैसे देखेंगे? पहले हर कार्बन को देखेंगे, क्या उसके पास 4 बॉन्ड हैं? तो देखिए 4 बॉन्ड हैं, यस। कैसे? 1 2 3 4। इसके पास हाँ है 4 बॉन्ड, इसके पास भी है, इसके सबके पास है। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ये 3 तरफ से किससे घिरा है? हाइड्रोजन से। कितने तरफ से कार्बन से घिरा है? एक तरफ से। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। ये भी एक तरफ से कार्बन से घिरा है, प्राइमरी कार्बन। ये इधर इधर और नीचे 3 तरफ से कार्बन से घिरा है, टर्शियरी कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। यानी अगर कोई पूछे इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन, आप कहेंगे 1 2 3। कितने सेकेंडरी? 0। कितने टर्शियरी? केवल 1। क्वार्टरनरी? एक भी नहीं। तो इस प्राइमरी से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? प्राइमरी हाइड्रोजन 3। ये भी क्या हाइड्रोजन होंगे? प्राइमरी। ये भी क्या होंगे? प्राइमरी। यानी प्राइमरी हाइड्रोजन टोटल इसमें कितने हो गए? 9। सेकेंडरी हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 0। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहां से होगा? टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 1। क्योंकि टर्शियरी कार्बन एक है ना, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो 1। क्वार्टरनरी तो हाइड्रोजन ही नहीं होता है ना। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स को देख के और हम बता सकते हैं कि इसमें कितने प्राइमरी कार्बन हैं, कितने सेकेंडरी कार्बन हैं। और आगे से देखिए एक हम काम करने वाले हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें सी सी सी, तो आप समझ जाइएगा कि यहां हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। ये आप थोड़ा सा खुद से समझिए। ऐसे क्या है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ऐसे हर जगह हाइड्रोजन है। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। इसको सेकेंडरी कार्बन। क्यों सेकेंडरी कार्बन? 2 तरफ से कार्बन से घिरा है। ये प्राइमरी कार्बन, एक ही तरफ से कार्बन से घिरा है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 3। ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन टोटल कितने हुए? 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हुए? 2। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हुए? 0। क्यों? टर्शियरी कार्बन ही नहीं है ना। और क्वार्टरनरी कार्बन एक भी नहीं है। इस तरह से अब आगे से मैं क्या करूंगा, आप जरा समझिए। अगर कार्बन कार्बन से अटैच है, केवल कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और क्वार्टरनरी कार्बन पे 0 हाइड्रोजन होते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं सी 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 सी, है ना, इतना मैं लिखूं। अब तब मैं आपसे कहूं सब में हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन में अभी कहा था कॉम्प्लेक्स लगेगा, सब में है। इसमें कितने प्राइमरी कार्बन हैं? तो प्राइमरी कार्बन कैसे पता चलेगा? कार्बन जो एक तरफ से कार्बन से घिरा है, कितनी तरफ से घिरा है? एक तरफ से। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। ये सेकेंडरी, ये 3 तरफ से घिरा है। टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी, प्राइमरी, क्वार्टरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर प्राइमरी कार्बन, उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, 7 है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो अभी हम कहे एक प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो 7 है तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन? 21। बिना हम किए बता देंगे 21। अच्छा, सेकेंडरी कितने हैं? 1 2 3, है ना, 3 है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन जो है वो है 3, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। 3 2 6।
टर्शियरी कार्बन कितने हैं, आइए जरा देखते हैं। एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, तो टर्शियरी कार्बन है तो टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1, लेकिन इस पे हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल 1 डिग्री कार्बन बताइए, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए, 2 डिग्री कार्बन, तो हम लोग आसानी से इससे भी करके बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कि मान लीजिए मैं कहूं सी 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 ओ सी सी सी, अब मैं आपसे कहूं इसमें बताइए ये कैसा है, तो आप कहेंगे प्राइमरी, क्योंकि दिख रहा है एक तरफ से कार्बन से। लेकिन ये कैसा है, तो बहुत बार बच्चों को लगता है 3 तरफ से तो सेकंड टर्शियरी, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी। 2 तरफ से ही तो कार्बन से घिरा है, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं। ये क्या है, सेकेंडरी। ये क्या है, प्राइमरी। ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, क्योंकि ये एक तरफ से कार्बन से घिरा है। लेकिन इस प्राइमरी पे कितने हाइड्रोजन होंगे, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। अभी कितने बॉन्ड हैं, 2, तो और कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 2, तो 2 पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ 2, यहाँ 1। क्यों, 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, यहाँ 3। तो टोटल हाइड्रोजन हम बता सकते हैं। और टोटल हाइड्रोजन में जो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14। लेकिन अगर पूछे कि नहीं सबका अलग अलग बताइए, तो जो 1 डिग्री से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी प्राइमरी। इस तरह से हम बता देंगे कौन सा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप लोग अब घर से क्या करिएगा, आप लोगों की किताब में एल्केन दिया है, एल्कीन दिया है, एल्काइन दिया है। इसके पहले हम IUPAC नेम पढ़ें। आप लोग क्या करिए कि पूरे कंपाउंड्स में अपने मन से और भी कंपाउंड आइए, हम 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, करिएगा या उस ग्रुप में डाल देंगे। आप क्या करिए, चलिए सी 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 ओ सी, है ना, क्या बताना है, कितने कार्बन हैं, 1 डिग्री के कितने कार्बन, 2 डिग्री के कितने कार्बन, 3 डिग्री के कितने कार्बन, 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन, 2 डिग्री के कितने, 3 डिग्री के कितने। ये पूरे कार्बन और हाइड्रोजन का आपको डिटेल बताना है। सी सी ओ सी सी एन सी सी, है ना, सी 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 सी, और एक और दे रहे हैं सी 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 एन सी, है ना। तो इन सब में कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है और कितने सेकेंडरी, ये करिएगा और अपनी तरफ से और भी क्वेश्चन करिएगा। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एल्केन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू, इतना पढ़ लीजिए आप।